नमस्कार दोस्तों। मणिपुर अभी भी हिंसा के आग में जल रहा है। वहाँ पे हिंसा इतनी फैली हुई है कि गृह युद्ध के माहौल बन रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 3 मई को शुरू इस हिंसा में 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, अनेकों लोग घायल हैं, 50,000 से अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर या तो रिलीफ कैंप में या तो अलग राज्यों में पलायन कर चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हिंसा को रोकने के लिए असम राइफल, सीआरपीएफ, असम पुलिस और सेना के बहुत सारे कंपनियां वहां पे लगी हुई है, लेकिन उन्हें भी अब हिंसा रोकनी मुश्किल हो रही है। अब तो सीधे सीधे वहां के सरकार पे सवाल उठ रहा है और वहां पे सरकार है भाजपा की और बीरेन्द्र सिंह उसके मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि वहां पे हिंसा इस कदर फैली हुई है कि वहाँ के विधायक, मंत्री, सांसद कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे कितने विधायक और मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। तो अब आइए आखिर ये समझते हैं कि इस हिंसा की वजह क्या है। तो दोस्तों दरअसल मणिपुर हाई कोर्ट ने मणिपुर सरकार को एक सिफारिश पे अमल करने के लिए कहा था, जिसमें ये बताया गया है कि जो मणिपुर के मैतेई समुदाय है उन्हें भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। लेकिन इसी बात का विरोध वहाँ के कुकी और नागा समुदाय के लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको ये बता दें कि मणिपुर में पहले से 33 ऐसी जातियां हैं जिन्हें जनजाति का मतलब अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। और ये जितनी भी 33 जातियां हैं वो मुख्य रूप से 2 समुदाय में बटी है। पहला है नागा और दूसरा है कुकी। और यही दोनों समुदाय मैतेई समुदाय का विरोध कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि इस पूरे विरोध का 2 कारण है मुख्य। पहला है धर्म और दूसरा है जमीन। पहला धर्म को आपको बताते हैं, धर्म का कैसे है। तो जो नागा और कुकी समुदाय है वो मुख्यतः ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन जो मैतेई समुदाय है वो मुख्यतः हिंदू धर्म को मानता है और कुछ लोग इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। और जो ये कुकी और नागा समुदाय है वो विरोध के पीछे का कारण बता रहा है कि जो मैतेई समुदाय है वो पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए है, क्योंकि वहाँ पे मणिपुर में 60 विधायक में से 40 विधायक केवल मैतेई समुदाय के ही हैं। तो इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे कारण जो कि है जमीन। तो मणिपुर के जो पूरा भूभाग है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है पहाड़ी और दूसरा है घाटी इलाका। तो जो पहाड़ी इलाका है वो पूरे मणिपुर के जमीन का 90% भाग है और उसी पे कुकी और नागा समुदाय के ईसाई लोग रहते हैं। और जो बाकी बचा 10% घाटी इलाका, उसमें केवल मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं जो कि घाटी में रहते हैं वो लोग पहाड़ी पे जमीन नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वो लोग अनुसूचित जनजाति नहीं है, इसीलिए वो लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। और वो लोग के लिए ये बहुत बड़ा दुखद बात है और इसीलिए वो लोग आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मुख्य कारण नहीं है हिंसा का, इससे बड़ा एक और कारण है जिसे हम आपको बता दें कि जो ये अलगाव है कुकी और नागा समुदाय में ये पहले से ही पनप रही थी, क्योंकि जो ये नागा और कुकी समुदाय है वो पहाड़ी पे रहते हैं और वहाँ पे रोजगार के कोई साधन नहीं है। तो इसीलिए वो बहुत पहले से ही अफीम की खेती करते आ रहे हैं पहाड़ी पे। और वहाँ से सटा म्यांमार से भी घुसपैठ आते हैं और वो भी वहाँ पे खेती करते हैं और वहाँ पे मार्केटिंग करने में मदद करते हैं। लेकिन 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद भाजपा की सरकार ने वहाँ पे अफीम की खेती पे और घुसपैठ पे रोक लगाने की कोशिश की है। इसके लिए सरकार ने ड्रोन के जरिए अफीम की खेती की जानकारी लेती है और उसे नष्ट कर रही है। तो इससे परेशान कुकी और नागा समुदाय पहले से ही थे। इससे दोनों समुदाय में नाराजगी सरकार से हो चुकी थी पहले से ही। और फिर ऊपर से वहाँ सक्रिय उग्रवादी भी उन्हें भड़का रहे हैं। वहाँ पे अभी प्रेजेंट में 26 उग्रवादी संगठन सक्रिय है और जो कि चाह रहा है कि बांग्लादेश, दक्षिण म्यांमार और मणिपुर के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया देश बनाया जाए। इतना ही नहीं, वहाँ पे कुछ जो भाजपा से परेशान है वो कुछ भारत विरोधी ईसाई भी इस कुकी और नागा समुदाय के नाराजगी को हवा दे रहे हैं। ये सब तो पहले से ही था और इसके ऊपर से
कोर्ट का फैसला भी आ गया, जो कि आग में घी का काम कर दिया और मणिपुर अच्छे से सुलग उठा। और यही मुख्य कारण था पहले से। तो दोस्तों इसीलिए मणिपुर लगातार जल रहा है और यही जो ईसाई वहाँ पे हैं, अलगाववादी ईसाई, वो लोग कुकी और नागा समुदाय को भड़का रहे हैं और वही लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं और वो लोग लड़ाई को खत्म होने नहीं दे रहे हैं, हिंसा को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जो कुकी बहुल इलाकों में जो वन विभाग के दफ्तर और चौकियां हैं, पहले उनको जलाई गई है, क्योंकि जितनी भी अफीम की खेती और अन्य जितने भी तस्करी के जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं में रखे हुए थे, इसीलिए पहले कुकी के जितने भी आतंकवादी हैं उसी को निशाना बनाया और उसे जला दिया ताकि रिकॉर्ड ना बचे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।